हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और आईपीओ रिव्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम रीसेंट आईपीओ जो चल रहे हैं, जैसे कि वारी एनर्जीज और दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, उनके लास्ट डे के सब्सक्रिप्शन फिगर और उनका जो लेटेस्ट जीएमपी चल रहा है उनका डिस्कस करेंगे। और हुंडई के रिलेटेड भी सभी को ऐसा डाउट था कि हमने तो रिटेल में लगाया भी नहीं है, फिर भी आप कह रहे हो कि हमारा पैसा डूबा है, तो वो कैसे डूबा है वो मुझे आप समझाओ। तो वो भी मैंने कवर किया है, तो देखेंगे एक एक चीज को अच्छे से। सबसे पहले हम वारी एनर्जीज के जीएमपी को डिस्कस कर लेते हैं। तो वारी एनर्जीज का जीएमपी दोस्तों कल तक 1375 था, जो बढ़ के 1450 हो गया क्योंकि इसका दमदार सब्सक्रिप्शन आया है। मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले जितने भी आईपीओस थे उसमें जितने भी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस लगी थी, बीट, बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई और रिटेल, उन सब में रिकॉर्ड ब्रेकिंग सब्सक्रिप्शन आया है। तो बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया, टॉप पर चले गए इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड। तो ये कहानी है दोस्तों। इसकी वजह से इसका जीएमपी भी बहुत ही अच्छा बढ़ा है। अभी 1450 चल रहा है, तो जो होता है 96.47%, बहुत ही अच्छा जीएमपी होता है। और मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि अभी जो सब्सक्रिप्शन आया है वो इस जीएमपी को और भी बूस्ट देगा। अभी हम देख लेते हैं कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस क्या है। तो यहाँ पर अगर हम क्यूआईबी में देखें तो क्यूआईबी में टोटल 215.03x, यानी कि एवरी 215 में से एक को अलॉटमेंट मिलेगा। अगर स्मॉल एचएनआई की बात करें तो 53.10x, यानी कि एवरी 53 में से एक को मिलेगा। बिग एचएनआई की बात करें तो 71.32, यानी कि एवरी 71 में से एक को मिलेगा। और अगर रिटेल की बात करें तो 11.27x, यानी कि एवरी 11 में से एक को मिलेगा। और अगर हम एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय में दोस्तों 5.45x, यानी कि एवरी 5 में से एक को मिलेगा। अभी दोस्तों एम्प्लॉय में एक अलग ही कहानी चल रही है। कंपनी ने अपनी आरएचपी में बोला था कि इनके टोटल एम्प्लॉय 1428, यानी कि 1428 है। बट यहाँ पर एप्लीकेशन अगर आप देखो तो वो मोर देन 1.2 लाख लगा है। यानी कि काफी रिटेल इन्वेस्टर्स ने ऐसा किया होगा कि उन्होंने एज ए एम्प्लॉय अप्लाई कर दिया होगा। उनको लगा होगा कि ये तो कैसे पता चलेगा। बट जिन्होंने भी ऐसा किया है वो सारी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी, यानी कि उनकी एम्प्लॉय कोटा वाली भी, क्योंकि वो एम्प्लॉय तो है नहीं, और रिटेल एप्लीकेशन भी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर काफी सारे कैंसिलेशन भी देखने को मिलेंगे। बट अगर हम मोटा मोटा मान के चले तो रिटेल में दोस्तों फॉर एवरी 8 एक को मिल सकता है, ऐसे चांसेस हैं। तो आई होप कि आपको आपके अलॉटमेंट चांसेस तो क्लियर हो गए होंगे। अभी आप मुझे कमेंट में बताओ दोस्तों कि आपने इसमें क्या किया है, फुल फोर्स के साथ अप्लाई किया है कि नहीं। अगर आप मुझसे पूछिए तो मैंने बहुत ही फुल फोर्स के साथ इसमें अप्लाई किया है। आपने कौन सी एप्लीकेशंस डाली है, कितनी एप्लीकेशंस डाली है, कैसे अप्लाई किया है, आप मुझे प्लीज कमेंट में बताइए। अभी हम दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के आईपीओ को डिस्कस कर लेते हैं। उसमें पहले हम जीएमपी देख लेते। तो इसके जीएमपी की बात करें तो लगातार अप ट्रेंड में था और 61 तक गया था। आज आखिरी दिन इसका जीएमपी थोड़ा गिरा है और 50 तक आया है, जो कि होता है 24.63%। अगर आप मुझे पर्सनली पूछे तो मैंने आईपीओ को अवॉइड किया है। बट अगर आपने इसमें भी अप्लाई किया है तो कौन सी कैटेगरी में किया है और कितने लॉट अप्लाई किए हैं और कितने एप्लीकेशन डाले हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए। अभी हम इसके सब्सक्रिप्शन को देख लेते हैं। अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो क्यूआईबी में 13.91x, यानी कि मोटा मोटा एवरी 14 में से एक को मिलेगा ऐसा लग रहा है। अगर हम स्मॉल एचएनआई की बात करें तो 91.69x, यानी कि एवरी 91 में से एक को मिलेगा ऐसा लग रहा है। अगर हम बिग एचएनआई की बात करें तो 77.86x, यानी कि एवरी 77 में से एक को मिलेगा ऐसा लग रहा है। अगर हम रिटेल की बात करें तो रिटेल में 39.79x, यानी कि एवरी 39 में से एक को मिलेगा ऐसा लग रहा है। अभी ये फिगर्स भी कम हो गए क्योंकि इसमें भी काफी सारी एप्लीकेशंस कैंसिल होगी, क्योंकि कुछ कुछ लोगों ने मैंडेट एक्सेप्ट नहीं किया होता है, कुछ कुछ लोगों ने गलत कोटा में गलत एप्लीकेशन डाल दी होती है। तो ये सारे रीजंस की वजह से एप्लीकेशन कैंसिल हो जाती है। आई होप कि आप सब लोग सही कोटा में और सही तरीके से एप्लीकेशन डाल रहे हैं। अभी हम देख लेते हैं हुंडई मोटर्स का एक बहुत ही अच्छा पॉइंट। सब लोग कह रहे कि मैंने तो अप्लाई नहीं किया और हुंडई मोटर इतना नीचे खुला, तो मुझे तो लॉस कहाँ हुआ है, मैं तो बच गया। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इसका एक रीजन है कि जो एंकर इन्वेस्टर्स है हुंडई मोटर के, उसमें अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द फंड्स जो है वो म्यूचुअल फंड्स थे। तो अभी क्या हुआ है कि आपने इनडायरेक्टली अप्लाई कर दिया है, आपने भले ही डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन नहीं लगाई,
बट आप एसआईपी करते हो या तो म्यूचुअल फंड को अपना पैसा देते हो, राइट, वो एज ए एंकर इन्वेस्टर इसमें अप्लाई करते हैं। उन्होंने तो अप्लाई किया था, तो फिर उनको तो फिर जो आईपीओ प्राइस है उसी पे मिला होगा, तो अभी उसमें इनडायरेक्टली ऐसे आपका लॉस हुआ है। अभी मैं आपको इनके एंकर इन्वेस्टर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है, फॉर एग्जाम्पल हम म्यूचुअल फंड देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर HDFC है, फिर यहाँ पर एक्सिस है, तो ये सारे म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर अप्लाई किया था हुंडई मोटर्स में। ये देखिए इतना इतना रुपया इन्होंने अप्लाई किया था, ठीक है, इतने शेयर्स। तो ये कोटक, यहाँ पर ऊपर कोटक है, निपॉन इंडिया, निपॉन लाइफ है, और इनका कौन सा फंड है वो भी इन्होंने यहाँ पर लिखा है। तो अगर आप इन फंड्स में एसआईपी या तो म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो तो इसका मतलब है आपने अप्लाई किया है। आपको मैं और इंस्टेंसेस दिखाता हूँ, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, तो काफी फंड्स ने यहाँ पर अप्लाई किया था, तो उनको जो आईपीओ प्राइस है वहां पर पैसा मिला होगा, इसका मतलब ये पैसा गिरा होगा। तो ऐसे दोस्तों आपका यानी कि रिटेल इन्वेस्टर का इनडायरेक्टली पैसा लगा है और वो बर्बाद हो चुका है, क्योंकि लिस्टिंग बहुत ही खराब हुई है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका इनडायरेक्टली पैसा कैसे लगा है और वो लॉस कैसे हुआ है। तो ये है दोस्तों कहानी पूरी, कि म्यूचुअल फंड्स, इसमें पता था उन्हें कि इसमें लॉस हो सकता है, फिर भी इतना सारा पैसा लगा देते हैं। क्या प्रोसेस है, कैसे लगाते हैं, मुझे नहीं पता। अगर रिटेल इन्वेस्टर भी समझ सकते हैं तो म्यूचुअल फंड तो समझ ही सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड ऐसा कहते कि हमने तो लॉन्ग टर्म व्यू से इसमें अप्लाई किया था, या तो इसमें हमने एज ए एंकर इन्वेस्टर अप्लाई किया था, तो उसका भी मेरे पास ये क्वेश्चन है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म से ही सोचा था तो लिस्टिंग के बाद जब गिर जाता तब ले लेते, पहले से ही लेने की क्या जरूरत थी, क्यों रिटेल इन्वेस्टर के पैसे बर्बाद किए। तो ये पॉइंट है दोस्तों। ऐसे ही रिटेल इन्वेस्टर के पैसे तो बर्बाद होते रहते, और एग्जिस्टिंग प्रमोटर जो कोरिया के हैं वो बहुत सारा मोटा पैसा लेके निकल गए हैं। तो हुंडई आईपीओ बहुत ही आज थोड़ा बहुत चढ़ा है, आप कहोगे सर आज तो चढ़ा है, बट आज इतना भी नहीं चढ़ा दोस्तों, अभी भी आईपीओ प्राइस को क्रॉस नहीं किया है। तो जब तक आईपीओ प्राइस को क्रॉस नहीं करता, इसमें हमें कोई नई फ्रेश बाइंग या तो इसमें कोई व्यू भी हमें अभी तक नहीं रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो आप हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको डीमेट अकाउंट्स खोलने हैं तो मैंने एक लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे रिफर कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।